मेरा शुभ नाम करमवीर है। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरे सरपंच साहब का नाम है सीमा देवी। गांव पूर्णगढ़ से डाकखाना बापा पड़ता है, रादौर ब्लॉक पड़ता है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और जो भी इस कवरेज को देखे, सरकार का कोई नुमाइंदा देखे, सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। उसके बाद जब से हम सरपंच बने, मैं सरपंच प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मेरा रूटीनली अपने गांव में या मैं ब्लॉक तक भी जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा समस्याएं पनप रही है। एक तो आगे सीजन आ रहा है चमासे का, बारिश का, मक्खी मच्छर होंगे। सबसे पहले तो हमारे गांव की एक जो फॉगिंग मशीन थी वो ब्लॉक में पड़ी थी पिछले 1-1.5 साल से। मैं गया ब्लॉक में, मैंने वहाँ पे बात की लोगों के, गांव में कहीं पे भी ये था कि फॉगिंग कराते थे लोग, और हमारे को पता था, मैंने देखा यहाँ पहले किराए करोड़ पे भी 1-2 बार सरपंच ने कराई होगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने ब्लॉक से अपनी फॉगिंग मशीन लेके आया। उसके बाद थोड़ा ये है, दवाई में किल्लत है। उसके बाद मैं 18 सेक्टर इधर एक डिस्पेंसरी उड्डा में पड़ती है कोई, वहाँ से हाथ वाले स्प्रे से पंप की दवाई लेके आया, नाड़ी पे 1-2 छिड़काव भी कराया। लेकिन उससे बात नहीं बन रही, क्योंकि अब जैसे रुक रुक के बीच बीच में इसके गेहूं के टाइम में भी बारिश होती रही, अड़की पुड़की, उससे घास पनप जाता है। खुली नाली गली में घास ज्यादा पनपता है क्योंकि उसको पानी का रिसाव मिल जाता है। जिस चीज को पानी का रिसाव मिलेगा वो पनपेगी। तो मेरी सबसे पहले तो यही है सरकार से गुजारिश की, मेरे गांव का प्रस्ताव भी जा रहा है। मैंने मंत्री जी को जब संवाद के लिए आए थे यमुनानगर, वहाँ पे भी प्रस्ताव दे रखा है कि मेरे गांव को सीवरेज में तब्दील किया जाए। खुली नाली गली रहेगी तो उससे मच्छर भी ज़्यादा होंगे, मक्खी भी ज़्यादा होगी, गंदगी भी ज़्यादा होगी। टॉयलेट लैट्रिन का जो पानी जाता है उससे भी स्मेल आती है बहुत। तो सबसे पहले तो मेरा सीवरेज जा रहा है, मैंने भी सीवरेज के लिए प्रस्ताव दे रखा। अब देखो सरकार उसमें कितनी मुहिम चलाएगी। दूसरा मेरा प्रस्ताव जा रखा है, मेरा जो गाँव के अंदर जोड़ है उसको सौंदर्यकरण में रखने के लिए, कि उसको सौंदर्यकरण में रखे, उसकी जाड़बंदी कराई जाए, और उसमें जो गांव का में जाए और इसमें साफ सुथरा जल जिसमें हमारे पशु स्नान कर सके, ये चीचड़ी मच्छर से भी बचेंगे। तो इसलिए मेरा तो सपना यह है कि मैं उसमें साफ सुथरा पानी रखूं, उसकी सफाई करूं, उसकी जाड़बंदी करा के उसके चारों तरफ पटड़ी बंधवा के, कि उसमें गांव का वेस्टेज डालते हैं जो लोग, या कोई भी खुली पड़ी चीज में तो देखो डलेगा ही, पर फिर भी उसमें गंदगी का भरमार है ज़्यादा। स्कूल प्राइमरी तक का स्कूल है जी, अपग्रेड तो होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए जी, क्योंकि बच्चे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट स्कूल पढ़ता है जहाँ पे हमने पढ़ाई की। मेरा गाँव में जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो +2 तक स्कूल है, हमारे यहाँ प्राइमरी तक है। यहाँ से बच्चे 6ठी क्लास में मेरा ही जाते हैं ज़्यादातर। इसको अपग्रेड किया जाए और कुछ ऐसी मुहिम चलाई जाए कि जिससे बच्चे बाहर के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों की ओर ना आकर्षित हों। जैसे कि लिए यहाँ पे टीचरों की, एजुकेशन की लगा लो आप, या मिड डे मील की सारी देख रेख तो सही कर रही है सरकार, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे बच्चे बाहर की तरफ जाते हैं। क्यों, कहीं कहीं बच्चों के ऊपर एक टीचर होता है, उनको क्लैरिकल काम भी करने होते हैं। अब मेरे स्कूल में पीछे जब हम सरपंच नियुक्त हुए तब एक ही मैडम थी और 5 क्लासों का उसके पास शेड्यूल था। तो मैं खैर इनके हेड के पास भी गया, एक टीचर और अवेलेबल हो गया। तो क्लैरिकल काम भी तो स्कूल के करने पड़ते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी है, देख रेख भी है। बाकी अब सरकार ने इनको जिला परिषद के अंडर दे दिया, शायद इसमें सुधार हो जाए। बस सबसे बड़ी समस्या तो एक यह है कि हमारे को 8-10 किलोमीटर बच्चियों की शादी के लिए 10-10 किलोमीटर किसी पैलेस में जाना पड़ता है, या कोई सरकार का नुमाइंदा या सरकार के कोई अफसर या किसी डिपार्टमेंटल के अफसर, जो हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम कर सके। तो मेरी सरकार से और मंत्री जी से भी, मैंने पंचायत मंत्री जी को भी यही एक प्रस्ताव दिया था कि हमारे यहाँ एक पैलेस का निर्माण किया जाए, जिससे हमारे जैसे बच्चियों की कोई शादी है, बारात वगैरह है, या कोई किसी बुजुर्ग का कोई ऐसा कार्यक्रम, रस्म क्रिया वगैरह होगी, रस्म पगड़ी वगैरह, हाँ, तो उसके लिए कोई ऐसी सार्वजनिक जगह नहीं है जहाँ 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हो सके।
तो मैंने उसके लिए एक पंचायती जमीन में पहले भी खाली था 1 एकड़ की जगह छोड़ी हुई है कि मेरा ये काम जी पैलेस का काम वहाँ पंचायती जमीन में हो जाए। तो मेरी तो सरकार से यही गुहार है कि हमारे इन प्रस्तावों पर जल्दी से जल्दी काम किया जाए। खेलने के लिए पंचायती जमीन में उबड़ खाबड़ एक कुछ खेत छोड़े हुए हैं, एक डेढ़ एकड़ के करीब 1.5 एकड़ के करीब है वो। तो उसकी पंचायत की इतनी क्षमता नहीं है कि उस पर सारा ही पैसा या खेल के ग्राउंड पे लगाया जाए। तो मेरे तो सरकार से मैंने मंत्री जी से अभी यहाँ पे कुरुक्षेत्र जिला में पंचायत मंत्री जी आए हुए थे, ये देवेंद्र बबली जी, उनको भी अपना प्रस्ताव वहाँ पे दे के आए। रात को 8-9 बजे वहाँ से आए तो उनको भी एक एप्लीकेशन दे के आए थे कि बच्चों के लिए एक परमानेंट खेलने के ग्राउंड की बाउंड्री हो जाए, उसको समतल करा के एक रेस्ट रूम और एक स्टोर रूम जिसमें वो अपना सामान वगैरह रख सके, या एक ट्रैक वगैरह उसी ग्राउंड में बन जाए, जिससे बच्चा का खेल कूद में या कोई आर्मी के लिए, कोई पुलिस के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए उसमें काम कर सके, अपनी फिजिकल हेल्थ। मेरी तो मंत्री जी से आज भी आपके चैनल के माध्यम से और सरकार से अनुरोध है कि मेरे 2-3 प्रस्ताव जो डल रखे जा रहे हैं वो काम कैसे ही हो, लेकिन हमें तो काम की जरूरत है, भी काम होना चाहिए। धन्यवाद दिया आपको। सबसे पहले तो मेरा तो जनता को ये संदेश है कि गांव में काम किसी भी माध्यम से हो उसमें सहयोग करो। आपसी भाईचारा सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना भाईचारे के और बिना शांति से कोई काम संपूर्ण नहीं होता। अगर आप एक हवन यज्ञ भी कर रहे, वो भी शांति और भाईचारे के बिना नहीं संपन्न होगा। तो सबसे यही बात है कि आप अपने अपने परिवारों की देख रेख करो, अपने पशुओं की देख रेख करो। गांव में सरकार देगी जरूर, मेरा पूरा विश्वास है। इसकी समस्याओं को गांव की जरूर हल होगा, तो मेरा पूरा सरकार पे पूरा विश्वास है। आने वाले भविष्य में गांव चाहे किसी सरकार के मंत्री नुमाइंदे किसी के पास भी जाना पड़े तो मैं विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लूंगा और सदा तत्पर रहूंगा। दिन में रात में अपने गांव वालों की सेवा में सदा तत्पर रहूंगा। गांव का विकास करा कर ही मैं दम लूंगा, और विकास के लिए ही गांव वालों ने मेरे को एक आशा की किरण देख के मेरे को चुना है। मैं उनकी उस आशा पे पानी नहीं फिरने दूंगा। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा, दिन रात इसके लिए मेहनत करूंगा।